नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों को एक तरफ दर्द भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है और जलन भी हो रही है। ये तीन अलग अलग इमोशंस की ना एक साथ वो फीलिंग कर रहे हैं। और ये फीलिंग कोई और नहीं दे रहा है, ये उनका इस्लामिक बिरादर मुल्क दे रहा है, यूएई। अब दोस्तों खबर ये आ रही है कि यूएई ने इनको तड़पाना शुरू कर दिया है और ऐसा तड़पा रहे हैं कि पूछिए मत। और इनकी असेंबली में, नेशनल असेंबली में अब इस तड़प की जो गूंज है वो सुनाई दे रही। आइए मैं दिखाता हूं इनकी दर्द भरी कहानी जो इनके इस्लामिक बिरादर मुल्क इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। लेट्स सी। मैं चूँकि खुद ट्रैवल कर रहा था जब बाहर, तो उसी दिन जिस दिन अटैक हुआ तो फिर सारी जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। वहाँ जो रवैया रखा गया वो बहुत ही नामुनासिब था। यानी अनाउंसमेंट हो रही थी कि सिर्फ इंडिया और अमेरिका, यानी मैंने खुद, मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी थी तो उसने कहा कि यार ये हमारा तलाल साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़, ये जो अभी उन्होंने बात की, जरा रिपीट कर दीजिए। देखिए, मैं चूँकि फिर बात कहूँ कि यूएई के बारे में हमारी बहुत रिस्पेक्ट है, हमारी ख्वाहिश है कि यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद बढ़े। जैसे ही जंग शुरू हुई तो फ्लाइट कैंसिल हो गई, हम परेशान थे। उधर से जो है ना, हम मज़ीद फ़्लाइट लेना चाहते थे या इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे या होटल जाना चाहते थे। हमारे पाकिस्तानियों के साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ। हमें वो जो उसके स्पीकर थे उस पर अनाउंसमेंट कि सिर्फ ओनली इंडियन और अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर जो है ना वो एंटरटेन होंगे। मैंने खुद एहतजाज किया, बात की कंसर्न लोगों के साथ। उसका रवैया जिस तरह होता है, मुझे उस पर अफसोस है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चूँकि डिप्लोमेटिक नोट है, तो उस दिन मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान के साथ जो रवैया है वो मुनासिब नहीं है। इसको कहते हैं इज्जत का फालूदा। जी हाँ, ये इज्जत का फालूदा जो है, वैसे तो काफी अरसे से यूएई जो है पाकिस्तानियों के साथ यही कर रहे थे। पहले तो खैर हमारे यहाँ के भिखारी पकड़ पकड़ के निकाले जा रहे थे और कहा जा रहा था जी आप तो भीख मांग रहे हैं तो आप यहाँ से निकल जाएं। और लेकिन ये है कि हाँ, अब जो है वो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है और अब जी यूएई ने उन लोगों को भी निकालना शुरू कर दिया है जिनके पास या तो ब्लू पासपोर्ट है या फिर वो कहीं ना कहीं से पार्लियामेंटेरियन है, डिप्लोमेट्स हैं। उनको भी यूएई ने पाकिस्तानियों को रोकना शुरू कर दिया। उसकी मेन रीजन यही है कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं ईरान के साथ अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब क्यों ना दिखाएं भाई, अगर ईरान के साथ नहीं दिखाएंगे, आपको पता नहीं ईरान ने यूएई का क्या हशर कर दिया। तो ऐसे में नहीं, पाकिस्तानियों को दुख क्यों हो रहा है, दर्द क्यों हो रहा है? हमारे सनातन में एक कहा जाता है कि जैसे कर्म होंगे आपके, फल भी आपको वैसा ही मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे आपको बड़े अच्छे फल मिलेंगे, अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो आपके बड़े बुरे फल मिलेंगे। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। इतनी शानदार फिलॉसफी और कहीं है ही नहीं। और हमारे में फिलॉसफी में ये बात है ही नहीं कि ये आफ्टर लाइफ होगा, मरने के बाद मिलेगा, मरने के बाद जन्नत होगी, मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगी, बड़ी बड़ी पिंडलियों वाली मिलेंगी और मतलब आप में ताकत ही ताकत होगी और दूध और शहद की नदियां बहेंगी और दिस और देर और शराब की नदियां भी बहेंगी। हमारे में ये सब कोई बात नहीं। हमारे में क्लियर कट है, ये जो लाइफ तुम्हें मिली है, अच्छी हरकतें करोगे इसका रिजल्ट अच्छा पाओगे, खुश रहोगे। बुरी हरकतें करोगे बुरे रिजल्ट्स पाओगे, दुखी रहोगे, दर्द होगा। और इसी लाइफ में होगा, सबके सामने झेल कर ही रहना है तुम्हें। कोई सब्ज़बाग नहीं दिखाए जाते, कोई झूठे वादे नहीं किए जाते कि मरने के बाद ये होगा, मरने के बाद वो होगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। सब बकवास। यही मिलेगा, आपकी आंखों के सामने मिलेगा। आपको फील करना है, एहसास करना है, भुगतना है। एवरीथिंग हियर इन योर लाइफ टाइम, इन योर लाइफ स्पैन। क्लियर फंडा है बिल्कुल। तो भाई पाकिस्तानियों, यूएई के साथ जो तुम लोगों ने किया है ना, मुझे तो लग रहा है कि वो कम कर रहे हैं। वो कोड़े मार मार के भेजें तब भी ना उनका वो हो। एक तो वो तुम्हें पैसे दें जब तुम भीख मांगो, ऊपर से तुम अकड़ दिखाओ,
ऊपर से वहां जाकर पता नहीं क्या क्या करो। और सबसे बड़ी बात, यूएई के दुश्मनों के साथ खुलेआम हाथ मिलाओ। यूएई का दुश्मन कौन जी? ईरान। ईरान वाले तो मेरे भाई हैं। यूएई का दुश्मन कौन जी? सऊदी अरबिया। मैं तो सऊदी अरबिया के साथ डिफेंस पैक्ट करूंगा जी, अपनी फौज भी भेजूंगा जी। और इतने के बाद भी यूएई कहे, अरे पाकिस्तानी आइए, आपका स्वागत है, मुबारक, आइए, आप हमारे दोस्त, हमारे परिवार। ऐसा कहेंगे क्या? कौन करेगा ऐसा? तो अब लतिया रहे हैं। तो ऐसे में हमारा तो बॉर्डर लगता है, तो हमारे तो कान के नीचे ऑलरेडी अफगानिस्तान के लोग दो लगा के जा रहे हैं, सोच के हमारे जो भाई लोग हैं उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई है कि भैया अब आगे होगा क्या। लेकिन बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, इसलिए कि मुझे जहां तक अंदाजा है तो अफगानिस्तान वाले जो है वो सख्त नाराज है और बहरहाल वो छोड़ने को तैयार नहीं है पाकिस्तानियों को। लेकिन ये जरूर है कि अब इस वक्त जो है वो, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूएई जो है वो पहले ही पाकिस्तान से नाराज है। तो पहले तो सिर्फ पैसा मांगने के बाद हमें लग रहा था चलो किसी और से पैसा लेके हमारी जान छुटी और अब हमें कुछ नहीं होगा, और उसके बाद यूएई से ठीक है थोड़ा करके वापस वो पैसा फिर निकलवा लेंगे। लेकिन उससे पहले यूएई ने पाकिस्तानियों को पहले तो भिखारी निकाले और अब हमारे डिप्लोमेट्स और हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी निकालना शुरू कर दिया। यानी जो लोग चौड़े हो रहे थे कि हमारे पास तो ब्लू पासपोर्ट है और यहाँ पे जो आम पाकिस्तानी सिटीजन रहते हैं सब कुछ भुगतने के लिए वही रह जाएंगे। लेकिन अब अच्छा ये है कि उन लोगों को भी जरा रोका जाए, इसलिए कि ये लोगों ने अजीब तमाशा लगा के रखा है। सारे पाकिस्तानियों का नाम जो है वो खराब कर देते हैं, उसके बाद खुद अपना ब्लू पासपोर्ट लेके पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। तो इन लोगों को भी रोकना चाहिए। और अगर कटोरे वाले भिखारी रोके जा रहे हैं तो ये टाईकोट वाले भिखारी भी रोके जाने चाहिए, इसलिए कि भीख तो भीख होती है। चाहे आप रोड पे खड़े होके मांगे, चाहे आप कोट पैंट टाई लगा के जाकर ठंडे ठंडे कमरे में बैठकर और किसी भी जगह के मिनिस्टर बताकर अपने आप को अगर आप वो भीख मांगते हैं तो भीख जो है वो भीख ही होती है। तो यूएई ने बड़ा सही किया है कि अब ये पार्लियामेंटेरियन और डिप्लोमेट्स को और इन लोगों को रोकना शुरू किया है, ब्लू पासपोर्ट वालों को। तो अब कहानी जो है वो थोड़ी सी बेहतर होगी। अब शायद ये लोग मुल्क की तरफ देख लें और ये भी सोचें कि मुल्क की हालत को थोड़ी सही कर लिया जाए, वरना फिर इनका खुद का भी कोई ठिकाना नहीं होगा, कहीं भी नहीं जा पाएंगे। और अगर चले गए तो वहां पर जो पाकिस्तानी बैठे हैं जो इनके हिसाब से सब इमरान खान के सपोर्टर है, यानी अगर कोई इनको क्रिटिसाइज करे, कोई इनको इनके गलत काम के लिए रोके या इनको ये बताए सर ये आप गलत कर रहे हैं, सर आप मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो ये कह देते हो ये तो पीटीआई के लगते हैं। मतलब हर किसी को पीटीआई का बनाते चले जा रहे हैं। हालांकि हाल ये कि पंजाब में अब पंजाबी जो हैं या पंजाब के जो लोग हैं वो भी इस वक्त की गवर्नमेंट से सख्त नाराज हैं, तंग आए हुए हैं। और उसी के साथ साथ जाहिर है कि इनको लाने वाले जो हैं भाई लोग उनसे भी लोग नाराज हैं। तो इसलिए इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। बहरहाल अफगानिस्तान पे तो अटैक कर बैठे, लेकिन हम एक वीडियो देखते हैं, ये भी यूएई की है और आप देखिए पाकिस्तानियों की क्या इज्जत का फालूदा बनाया जा रहा है। लेकिन भाई अफसोस हो रहा है मुझे देख के, ऐसी बात नहीं है लेकिन फिर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि हो क्या रहा है और इसमें यकीनन हमारे वो लोग शामिल हैं यह हशर करने में पाकिस्तानियों का, जो कि जगह जगह जाके वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से पैसा पकड़ते हैं। Where are you from? Pakistan. Where in Pakistan? Pakistan, Karachi. This is You're not from Arab, right? no. Okay. Why you said you are Arab? Take off. Take off. This for Arab. Don't use for scammer. Scammer paper. Okay. Don't scam paper. No. This one last time. कह रहा है कि तू स्कैमर है, वो कह रहा है ये लास्ट टाइम है। खैर नहीं, तो यूएई में क्या हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ, इसके भी मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं और मैं उनमें से कुछ सबूत आपके लिए पेश करता हूं। लगाओ भाई। दुबई के अंदर यानी कि यूएई के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तानी है ना, उनको डिपोर्ट करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कल से ये सिलसिला शुरू हुआ है और जो 20-20 साल से 25-25 साल से वहाँ पर जॉब कर रहे हैं उनको बुलाया जा रहा है इमिग्रेशन ऑफिस, और फिर इमिग्रेशन से बुलाकर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, अरेस्ट किया जा रहा है और फिर देन वहाँ से उनको जो है वो डिपोर्ट करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि उनके बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी चीज़ें फ़ौरन कहा जा रहा है बस आप पाकिस्तान जाएं। अच्छा, फैमिली के सरबराह को तो भेजा जा रहा है, लेकिन साथ साथ जो फैमिली पीछे है उनके लिए भी मुश्किल हो चुकी है। सामान पैक करना, चीज़ें पैक करना, बच्चों के स्कूल हैं, दीगर चीज़ें मामला है वो कैसे चलेंगे, ये तमाम चीज़ें इस वक्त अनआंसर्ड हैं। यूएई से अब तक 15,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को निकाला जा चुका है और रोज़ाना की बुनियाद पर कहा जाता है कि 2,500 लोगों को डिपोर्ट करने की रिक्वेस्ट रिसीव होती है। क्यों? क्योंकि किसी का नाम अली है, किसी का नाम हुसैन है, किसी का नाम अब्बास है।
अगर आपका नाम अहले तशी वाला है और आप सुन्नी क्यों ना हो, आपको पकड़ा जाएगा। सीआईडी की 2 फैसिलिटीज़ हैं, अल अवीर की फैसिलिटी है और वर्सान की फैसिलिटी है। वहाँ पे इन लोगों को लाया जाता है और भेड़ बकरियों की तरह 200 लोगों को एक एक सेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो यकीन मानो पाकिस्तानी हो, यूएई मत जाओ। यूएई वाले तुम्हारी तशरीफ सुझा देने के लिए इंतजार कर रहे हैं और वो इतने खुन्नस में है तुमसे, और आज से नहीं है, बहुत टाइम से है। तुम्हारी हरकतों की वजह से, तुम्हारे भीख मांगने की आदत, क्राइम करने की आदत, चोरी करने की आदत, धोखा देने की आदत, लूटने की आदत, चुराने की आदत, ड्रग्स का धंधा करने की आदत, परेशान हो गए हैं ये सारे के सारे जो गल्फ कंट्रीज हैं। चलो मैं आपको डेटा देता हूं। पाकिस्तानी और डेटा तुम्हारे ही यहां का है, ये एक्सप्रेस न्यूज तुम्हारे यहां का ही है ना। इसने रिपोर्ट की थी 18 मई 2026 को। हाउ मेनी पाकिस्तानीज वेयर डिपोर्टेड फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, डिटेल्स प्रेजेंटेड इन नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में आपकी गल्फ कंट्री से कितने लोगों को लात मारकर भगाया, मतलब कितने पाकिस्तानियों को लात मारकर भगाया गया, इसकी एक रिपोर्ट डाली गई। और उस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में 9,233 कंप्लेंट्स आई हैं पाकिस्तानी वर्कर्स की 7 गल्फ कंट्रीज से कि भैया बड़ी दिक्कत हो रही है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मुताबिक 1,64,788 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है गल्फ कंट्रीज से पिछले 5 साल में। मतलब कि 25,000 पाकिस्तानी पर ईयर लात मारकर भगाए गए हैं गल्फ कंट्रीज से। 18,029 पाकिस्तानी सऊदी अरबिया से पिछले 5 साल में अकेले डिपोर्ट किए गए हैं। पिछले 5 साल में 40,997 पाकिस्तानी यूएई से डिपोर्ट किए गए हैं। 9,814 ओमान से, 2,971 कतर से, 2,779 बहरीन से और 698 कुवैत से। हर जगह तुम्हें लात पड़ रही है, लेकिन तुम इतनी मोटी चमड़ी वाले हो, इतनी मोटी खाल है तुम्हारी कि तुम सुधरना नहीं चाहते। तो नहीं सुधरोगे तो तुम्हारी खाल उधेड़ दी जाएगी ऐसे ही, और तुम्हें बेइज्जत किया जाएगा ऐसे ही, तुम्हें लात लात मारकर भगाया जाएगा। और ये मैं आज से नहीं कह रहा, 4-5 साल से कह रहा हूं मैं। और देखो आंकड़े तुम्हारे सामने दे दिए। तो खाली मैंने इस्लामिक कंट्रीज के दिए हैं, गल्फ कंट्रीज से। अभी तो मलेशिया से, इंडोनेशिया से, अमेरिका से और पता नहीं कहां कहां से लात मारकर भगाया गया है तुम्हें, समझे। और वो दिन आएगा जब एक भी पाकिस्तानी ना कहीं एंट्री पाएगा, ना कहीं उसको रहने दिया जाएगा। तुम सड़ो अपने पाकिस्तान में आकर, ये होगा। दोस्तों आप क्या कहते हैं, क्या यूएई सही कर रहा है या गलत कर रहा है? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।